Hi everyone, a very warm good morning to one and all. Myself Anila from Jaiswal College of Nursing, Kota. Today's my topic is attention, which is a part of cognitive process from psychology subject. So today, what all content we are going to do in this video are introduction, definition, characteristics, types, uses and factors influencing the attention. So introduction to attention. Attention is the focus of consciousness on a particular object or idea at a particular time to the expulsion of other objects or idea. मीन्स क्या है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे आपके जिस एनवायरनमेंट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे स्टिमुलाइज आएंगे, बट आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड किसी एक थिंग को सेलेक्ट कर रहा है और उस पर आप अटेंटिव हो. दैट इज अटेंशन. Next, definition. According to R.N. Sharma, attention is defined as a process which compels the individual to select a particular stimulus according to his interest and attitude of a multiple stimuli of the environment. Means you may get attracted to different things at a particular time, but you focus the mind on particular stimuli with फुल कंसंट्रेशन इन विच यू हैव इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड. जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एटीट्यूड है, उसमें आप अटेंटिव ज़्यादा रहते हो. उसी में आप क्या कर सकते हो, आपका माइंड फुली कंसंट्रेट करके आप रह सकते हो. अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रैदर देन अनदर. मीन्स व्हाट कि आप पर्टिकुलर कंसंट्रेट कर रहे हो किसी एक थिंग पे rather than another thing. रह रहे हो तो आप खुद सेलेक्ट करते हो कि आपकी इंटरेस्ट और एटीट्यूड से कि आपको किस में आपका अटेंशन फोकस करना है. रोस ने कहा था अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लियरली बिफोर द माइंड. Next, talking about the characteristics of attention. Attention, it is a selective mental activity. Already we discussed in definition. क्या करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मेंटली आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपका एटीट्यूड है, वो चीज़ आप क्या करते हो, अटेंटिव रहते हो. इट इज कंस्टेंटली शिफ्ट्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर. अगर आपको उससे बेटर अगर कोई चीज़ दिखती है तो आपका अटेंशन वहाँ से दूसरी जगह भी जा सकता है. अटेंशन इज अ फोकस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. आप फुली एक ही पर्टिकुलर थिंग पे आप फुली एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. अटेंशन इज अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस ऑफ माइंड. क्या हो रहा है, अटेंशन में आप क्या कर रहे हो, प्रिपेयर्ड रहते हो, अलर्ट रहते हो, आपका माइंड अलर्ट रहता है उस पे. और क्या होगा, अटेंटिव रहते हो, अब क्या होगा वो चीज़. अटेंशन रिक्वायर्स सम मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट ऑन अ पार्ट ऑफ अ पर्सन बीइंग अटेंटिव. क्लास में ये यूजुअल वर्ड है जो आपके हमेशा क्लास में टीचर्स बोलते हैं. मेंटली नहीं, फिजिकली भी आप क्लास में प्रेजेंट, फिजिकली नहीं मेंटली भी आप क्लास में क्या रहो, प्रेजेंट रहो, तब आपको ज़्यादा समझ में आता है. नेक्स्ट, if we talking about types or varieties of attention, there are two types, that is voluntary and involuntary. Voluntary attentions होते हैं requires conscious effort on a part of the person. मीन्स वॉट कि वो फुली कॉन्शियसली क्या कर रहा है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर थिंग पे मैं कॉन्शियस रहूँ. मेरे को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैथ्स का तो मुझे अपना पूरा कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका आंसर कैसे आएगा. आंसरिंग इन द एग्जामिनेशन. फर्दर टाइप्स, वॉलंटरी के टू टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. व्हाट इज इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट मतलब अ सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोसिंग अटेंशन. सिंगल एक्ट ऑफ विल, आप पर्टिकुलर एक थिंग आपके अंदर है, हाँ मुझे ये करना है, a single act of will is responsible for arousing the attention. Example, homework given by teacher and the fear of punishment might arouse attention in the student to complete the given task. क्या होगा, टीचर का हाँ मुझे करना है, अगर नहीं किया तो मेरे को पनिशमेंट हो सकता है, वो एक्ट है, सिंगल एक्ट है. नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लिसिट. मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल. आपको बार बार सोचते हो, नहीं आज नहीं, कल करूंगा, ये एक थिंग आपके माइंड में आता रहता है. वन हैज टू स्ट्रगल हार्ड फॉर कीपिंग वन सेल्फ अटेंटिव. इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड मोटिवेशन टू कीप द अटेंशन फोकस. ठीक है, आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, बट आप पर्टिकुलरली बार बार कोशिश कर रहे हो, नहीं मैं अट्रैक्ट रहूंगा एक ही थिंग पे, तो रिपीटेड जो एक्ट ऑफ विल आप रेडी कर रहे हो, दैट इज एक्सप्लिसिट. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग प्रिपरेटरी डेज ऑफ द
एग्जामिनेशन. नेक्स्ट थिंग इज इनवॉलेंट्री अटेंशन. इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अरोज्ड विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट. आप कॉन्शियसली आप किसी और थिंग पे हो बट आपको कोई और चीज अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री अटेंशन. एग्जाम्पल, ब्राइट लाइट्स, लाउड नॉइज, strong orders, pains, etc. This type of attention can be aroused by instincts called enforced non-volitional attention. Attention given due to performed sentiments to people, objects and things. Next, methods of arousing attention or factors that are affecting the attention. और जो questions आता है determinants of attention. So certain factors produce control the condition of attention in the person. It can be defined as external and internal. या आप बोल सकते हो objective and subjective factors which are affecting in attention. So objective factors क्या होंगे? External factors. And subjective factors क्या होंगे? Internal factors. So starting with एक्सटर्नल फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्टिमुलाई. नेचर ऑफ स्टिमुलाई मीन्स कि जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसका नेचर कैसा है, उसका शेप, कलर, ब्यूटी, ऑडिटिविटी वो कैसा है. द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टिमुलाई आर मोर लाइकली टू अरोज अटेंशन एंड अलाउ concentration. Shape, color, beauty or pictures are more likely to attract attention than that of the text. अगर आप कोई फोटो देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, वो ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू वहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है. नेक्स्ट थिंग इज इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई. इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई मीन्स अ मेजरेबल अमाउंट. इंटेंसिटी क्या होता है? मेजरेबल अमाउंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, फोर्स और ब्राइटनेस जो आपको क्या कर रहा है, आपने उसमें अट्रैक्ट कर रहा है. द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई डिटरमाइंस the attention it receive, like a loudness of sound, the brightness of color. Next external factors is size of the stimulus. Size of the stimulus क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप बिग साइज का कोई स्टिमुलस है तो जल्दी अट्रैक्शन जाएगा, स्मॉल साइज का हो तो उसमें कम अट्रैक्शन जाता है. जनरल रूल इज दैट द बिगर द स्टिमुलाई द मोर अटेंशन इट अट्रैक्ट्स, एंड इफ द आइटम और ऑब्जेक्ट इज अनलाइकली इन एन एनवायरमेंट देन दैट is external factors में contrast of the stimuli. Contrast of the stimuli means जो contrast of the stimuli, change and contrast usually attract more attention. We do not notice the tickling of the watch usually, but when it stops we notice it. Contrast means what we change. एकदम से कोई change आता है. Novelty और newness attracts attention. Novelty एकदम से कुछ नई चीज आपके क्लास में एंटर हुआ, आप क्लास में बैठे हो, एकदम से कोई न्यू आया तो आपका अट्रैक्शन जाएगा, तो वो सारी चीज आते हैं कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्टिमुलाई. नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस. किस एरिया में वो स्टिमुलस लोकेटेड है वो इंपॉर्टेंट रखता है आपका अटेंशन लेने के लिए. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इंटरेस्ट. फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड अटेंशन. इंटरेस्ट इज अ वेरी हेल्पफुल फैक्टर इन सिक्योरिंग द अटेंशन. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन कि आपको अगर किसी में अटेंशन लेना है तो फर्स्ट क्या होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज मोटिव्स. व्हाट ऑल मोटिव्स? द बेसिक ड्राइव्स एंड अर्जेस ऑफ द इंडिविजुअल आर मोर इंपॉर्टेंट इन सिक्योरिंग हिज अटेंशन. एग्जाम्पल, हंगर, थर्स्ट, क्यूरियोसिटी, सिक्स आर सम motives. Next thing is mental setup. What a person's mental setup is. A person always attend to one subject which the mind has a set. During exam any talk about it attracts the attention. mental set, आपका mental set रहता है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो अगर मेंटली आपके कुछ चल रहा और उसी के बारे में कोई और बात करे तो आपका अटेंशन वहां पर जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट रहता है. लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस फैसिलिटेट अटेंशन. इफ वी फाइंड सम दैट सर्टन थिंग्स हैज बीन बेनिफिशियल इन द पास्ट वी गिव मोर अटेंशन टू इट इन द प्रेजेंट ऑल्सो. Next internal by emotion. The emotional state of the individual determines the attention the person will put to any certain stimuli. इमोशन इंपॉर्टेंट रखता है कि आप इमोशनल रहेंगे तो कोई चीज़ पे जो क्लास में अगर इमोशनल हो, आप क्लास चल रही है बट आपका अटेंशन वहाँ नहीं जाएगा, आपके जो फीलिंग्स है अंदर वो कंटिन्यू रहेंगे. नेक्स्ट इज हैबिट्स. व्हाट ऑल हैबिट्स यू हैव. हैबिट इट is also an important determinant of attention. A person develop a habit of attending to important things and a habit of not attending to the unimportant things. So
So these are the internal and external. There are more internal factors and external factors repetitive, in internal factors in internal sudden change, repetition of the stimulus, movement in the stimulus, rareness, novelty, size, etc. So this is all for today. Thank you.